तो भगवान यहाँ पैदा हुए, पर सारे जगत पे संस्कृति का और धर्म का विकास करने तो भगवान यहीं से गए। बुद्ध धर्म तो यहीं से गया, जैन धर्म तो यहीं से गया, और बहुत सारे विश्व के आज के जो धर्म है सब इससे प्रभावित है। कुछ लोग तो कहते हैं कि ईसाई धर्म भी हमारे बुद्ध और जैन धर्म से प्रभावित है। ईसा मसीह ने इधर आके कुछ दिन एकांत में थे, तो इस तरह के सेक्युलरिज्म में थे। तो ईश्वर तो देवभूमि में पैदा होगा ना, तो उसने जन्म के लिए चुना, इसलिए नहीं कि हम लोग बहुत पापी हैं इसलिए जन्म के लिए चुना। उसने सोचा कि अपने लोगों के बीच में पैदा हो, यहाँ बहुत अच्छे लोग हैं, उच्च आत्मा है, भौतिक रूप से दरिद्र होंगे पर आत्मिक रूप से बड़े धनाढ्य लोग हैं, उनके बीच में पैदा होना चाहते हैं। भगवान के पैगंबर होते हैं। ऐसा मेरा लगता है कि एक व्याख्या हो सकती है। ये अपना भूमि तो इतना पवित्र है कि भगवान और कोई जन्म लेंगे कहाँ? दूसरा और है कि हर जगह भगवान पैदा हुए डॉक्टर साहब, ऐसा नहीं है। विभूतियां तो भगवत्ता है, ऐसा कोई देश नहीं रहा जो, हाँ ये है कि हमारे मतांतर में पूर्ण अवतार है वो खाली हमें श्रीलंका में क्या कमी था, अपने उसी टाइम प्लेन में घूम रहा इंडिया में रहते तो प्लेन था, और कहाँ भी और टेक्निक नहीं था, उसी टाइम वो प्लेन में घूम रहा था, इजिप्ट में साइंस में आगे था, धन में आगे था, विद्या में आगे था, और उसी को हम विकास मानेंगे क्या? लेकिन जो संस्कार रामचंद्र ने लेके गया गुरुकुल से, वो संस्कार, वो जहाँ जहाँ गए उनको मित्र मिले, घर से वनवास मिल गया, राजगादी के जगह में वनवास मिल गया, रोया नहीं, मुझे राजगादी से निकाल दिया बोल के रोया नहीं। तो सुखे दखे समय कृत्ता लाभालाभ हो जाए, जो ज्ञान उनको बचपन से वो संस्कार डाला गया है, और ये तो मैंने टेम्पररी की चीज है, उसके पीछे क्यों हम समय बर्बाद करें बोल के वो मैंने आभार मानते कि मुझे तो छोटा सा अयोध्या के सम्राट बना रहे थे, मुझे मेरे मैंने स्टेप मदर तो मुझे जगत का मैंने सम्राट बना दिए, जगत का सम्राट बना दिए, मैं फ्रीडम मिल गया, मैं कहीं भी घूम सकता हूँ, सत्संग मुझे मिलेगा, संत का संग मिलेगा, मैंने कंदमूल फल मैंने सात्विक भोजन मिलेगा, इससे भाग्यवान और क्या हो सकता जीवन। और जहां भी गए वो अपना कभी जीवन का तकलीफ भी आया तो वो तकलीफ को सामना करने के लिए अयोध्या से सेनाबल नहीं मंगाया, जहां गए उनको मित्र मिला। और जो सत्य के आचरण, सत्य के पुजारी जो बन जाते, सत्य ही ईश्वर है और ईश्वर ही सर्वशक्तिमान है, उनके साथ जो जुड़ जाते तो उनको ही बल मिलता, उनको ही बल मिलता। और सारे कान आंख नाक सारे होते हुए अगर प्राण साथ नहीं दिया तो वो कान नाक आंख का क्या काम है? ऐसा ही है। तो प्रभु का शरण में जो भी आए, बंदर से कभी आशा कर सकते कंस्ट्रक्टिव, लेकिन जब प्रभु का संग में शरण में आ गए तो जो कि आज का साइंस भी नहीं कर पाया है, ब्रिज बना दिया समुद्र में, ब्रिज बना दिया समुद्र में, इतना कंस्ट्रक्टिव वर्क करके दिखा दिया, जबकि साइंस का कभी डेवलपमेंट भी नहीं हुआ था इतना। तो इतना असंभव को संभव करके दिखाया प्रभु, हमने सत्य का साथ दिया। तो और चतुर्वेद पंडित जो कि ब्रह्मा के मुंह से वेद पाठ किया था, उनको सामने जाके एक बंदर नीति शिक्षा देता, अंगद जाके उनको नीति शिक्षा बताता सभा के बीच में। तो ये सब प्रभु के लिए जो जीते, प्रभु के लिए जो समर्पित होते, अपना जीवन भी सार्थक हो जाता। और वो उनका भोजन जैसा बराबर था, वो भी उनको पाठ पढ़ा के रख दिया, राख बन गया। तो इसी से हमको शिक्षा लेना है, हम विकास किसको मान रहे हैं। वो आप जो रामचरितमानस का प्रसंग कह रहे थे ना, वो रामचंद्र जी कहते हैं वाल्मीकि मुनि से कथा सुनाते हैं और कहते हैं कि माता जी ने मुझे कैसे वन भेजा, पर उसके बाद तत्काल एक दुआ कहते हैं, तातु वचन पुनि मातु हित भरित भ्रात सम राय, मुकहु दरस तुम्हार प्रभु सो मम पुण्य प्रभाव। पहले तो पिताजी की प्रतिज्ञा पूरी हुई जिसका मैं माध्यम बना, और माता जी जो हित चाहती थी उनका हित साधन हुआ मेरे शरीर से, और भरत जैसा भाई राजा बनेगा, इससे खुशी की बात क्या हो सकती है। और मुझे आप सब लोगों के ऋषियों मुनियों के दर्शन हो रहे हैं, ये सब मेरे पुण्य का प्रभाव है। मतलब उस इतने बड़ी विपत्ति में भी उनके मुंह से आलोचना नहीं निकली। अच्छा, मुझे तत्काल ये जब मैं दोहा पढ़ा तो मुझे समझ आया कि भगवान कैसे कह सकते हैं कि मेरा दुर्भाग्य था।
कि भगवान के पास तो पाप पुण्य होते नहीं, इसलिए सो मम पुण्य प्रभाव भगवान के अलावा, इसके अलावा और कोई कह नहीं सकते। दूसरा एक बड़ा बढ़िया तुलसीदास जी ने वहीं पे एक दोहा कहा जो आपने कहा है, प्रसन्नताम या न गताभिषेक तथा न ममलो वनवास दुखता। जिनके चेहरे की खुशी ये सुन करके कि मैं राजा बनने वाला हूँ, चेहरे की खुशी बदल नहीं गई, तथा न ममलो वनवास दुखता, और जिनका वनवास का दुख याद कर चेहरा कुम्भला नहीं गया, मुखाम्बुज श्री रघुनंदन से सदा नु मंजुल मंगल प्रदाय, ऐसे भगवान की मुखाम्बुज श्री मेरे लिए मंगल प्रद। तो ये जो आप कह रहे हो ना कि सुखेश अनुद्विग्न मना दुखेश विगत स्पृहा, यही जो है ना, जब आप उस सत्ता के पास रह जाते हैं तो बाह्य जो चीजें हैं, और जो बहुत बड़ी बात है कि जीवन संतुलन में, दो अतियों के बीच में है, वो सफलता है। ना भौतिक जगत को आप इग्नोर करके अध्यात्म की यात्रा पे चल सकते हैं, और ना अध्यात्म को इग्नोर करके भौतिक यात्रा में आप कल्याणकारी पथ का अनुसरण कर सकते हैं। तो ठीक है। तो डॉक्टर साहब, भारत भूमि अभी भी उतनी ही अच्छी है। आपने अच्छा की चर्चा हुई, बहाने आपका प्रश्न बढ़िया, आपका चर्चा चाहते थे इसलिए प्रश्न से अच्छी चर्चा हो गई। थैंक यू डॉक्टर।